प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है नदियाँ एवं समुद्रों में दैवी प्रकाश। नदियों और समुद्रों की जल राशि में दैवी प्रकाश इसकी स्थिति व अवस्था में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करेगा। हम सभी को यह सत्य पता है कि नदियाँ और समुद्र धरती की प्राय समूची जल राशि को अपने में समेटे हुए हैं। सरोवरों व कूपों बावड़ियों में जल का बहुत छोटा सा हिस्सा ही सिमटा है। वैसे भी आजकल कूप और बावड़ियाँ बहुत ही नगण्य व निरुपयोगी होकर रह गए हैं। बात नदी की करें तो यह भूतल पर प्रवाहित जलधारा है, जिसका स्रोत प्रायः कोई झरना, झील, हिमनद अथवा बारिश का पानी होता है। यह अपनी यात्रा की समाप्ति अवश्य किसी झील या सागर में करती है। सागर से तात्पर्य उस जल राशि से है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, साथ ही जो इस पृथ्वी जल के प्राय 3/4 हिस्से में व्याप्त है। धरती के परिदृश्य में लगभग 165 नदियाँ प्रवाहित हैं। अगर विश्व के अलग अलग भूभागों में प्रवाहित मुख्य नदियों का क्रम देखें तो एशिया में प्रमुखतया आमूर, ह्यांग्यो, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कावेरी, लेना, नर्मदा, सिंधु, यांगत्से, मेकोंग का प्रवाह मिलता है। अफ्रीका में नील, कांगो, नाइजर, लिम्पोपो, जाम्बेजी प्रवाहित है। उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी, हडसन, डेलावर, मैकेंजी नाम की नदियाँ की जलधारा है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी ही मुख्य है। यूरोप में वोल्गा, थेम्स व यूराल का प्रवाह है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी मर्रे डार्लिंग है। समुद्र के संदर्भ में सोचें तो समस्त संसार एक ही समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन सुविधा के लिए उसके 5 बड़े भाग कर दिए गए हैं और इसमें से प्रत्येक भाग महासागर कहलाता है। पहला भाग जो अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका के मध्य तक विस्तृत है, अटलांटिक महासागर कहलाता है। दूसरा भाग जो अमेरिका और एशिया के मध्य में है, पैसिफिक या प्रशांत महासागर कहलाता है। तीसरा भाग जो अफ्रीका से भारत और ऑस्ट्रेलिया तक है, इंडियन या भारतीय समुद्र हिंद महासागर कहलाता है। चौथा समुद्र जो एशिया और यूरोप और अमेरिका, उत्तर तथा उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है, आर्कटिक या उत्तरी महासागर कहलाता है। और पांचवा भाग जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है, एंटार्कटिक या दक्षिणी समुद्र कहलाता है। परंतु आजकल लोग प्राय उत्तरी समुद्र और दक्षिणी समुद्र ये 2 ही समुद्र मानते हैं, क्योंकि शेष तीनों दक्षिणी समुद्र से बिल्कुल मिलते हुए हैं। दक्षिण की ओर उनकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र के जो छोटे छोटे टुकड़े स्थल में अंदर की ओर चले जाते हैं, वे खाड़ी कहलाते हैं। गहराई की दृष्टि से विचार करें तो सागर की कम से कम गहराई 12,000 फुट और अधिक से अधिक गहराई प्राय 30,000 फुट है। समुद्र में उठने वाली लहरें जमीन की ऋतुओं पर अपना असर डालती हैं। भिन्न भिन्न अक्षांशों में समुद्र के ऊपरी जल का तापमान अलग अलग होता है। गुण की दृष्टि से देखें तो समुद्र के सभी स्थलों का जल बिल्कुल एक सा और समान रूप से खारा होता है। समुद्र के जल में सब मिलाकर 29 तरह के भिन्न भिन्न तत्व हैं, जिसमें क्षार या नमक प्रधान है। नदियाँ हो या सागर, मानव जीवन एवं धरती के पर्यावरण के लिए इनका विशेष महत्व है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के लिए इनकी भूमिका समय के सभी आयामों में है। विश्व का कोई भी भूभाग हो, कहीं की भी कोई संस्कृति हो, सभी स्थानों पर नदियाँ एवं समुद्रों का महत्व कहा गया है। विज्ञान एवं वैज्ञानिक तो इनका विविध रूपों में आंकलन, अन्वेषण, अनुसंधान करते ही हैं। इसके विविध आयामों के गुणों, दोषों, हानि, लाभों पर विचार करते हैं, अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। यह सभी को पता है, लेकिन प्राय सभी देशों की लोक कथाओं, साहित्य, काव्य में भी इनका स्मरण कम नहीं किया गया है। अलग अलग धर्मों एवं उनकी पुराण कथाओं में इनकी दैविक रूप का भी महत्व स्वीकारा गया है। यह स्वीकारोक्ति आज के युग में भौतिक एवं आर्थिक रूप से
तो यथावत है, लेकिन हमारी भावनाओं में यह महत्ता अवश्य कम हुई है। तभी नदियाँ व समुद्र दोनों ही प्रदूषित व विक्षुब्ध हो चले हैं। सूखा, बाढ़, समुद्री तूफान एवं अलग अलग तरह के चक्रवात इसी का परिणाम है। पुराणों की कथाएं बताती हैं कि कभी असुरों का नदियों व समुद्रों पर आधिपत्य होने के कारण पहले कभी यह स्थिति बन गई थी। एक कथा के अनुसार यमुना में कालिया नाग के वास के कारण यमुना विषैली हो गई थी। आज की दशा में अकेली यमुना ही नहीं, प्राय सभी नदियाँ प्रदूषित और विषैली हो गई हैं और कालिया का आसुरी विष हमारे मनों में प्रवेश कर हमारे अपने ही हाथों से नदियों में बहने वाली जलधारा, जीवन धारा को प्रदूषित कर रहा है। समुद्र की कथा कहती है कि किसी युग में समुद्र में निवात कवच नाम के असुर जाकर छिप गए थे, जो रोज नए नए उपद्रव किया करते थे। बाद में महर्षि अगस्त्य की सहायता से देवों के राजा इंद्र ने इनका वध किया था। कालिया नाग के विष का दमन और समन भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। विश्व की प्राय सभी महान संस्कृतियां नदियों के किनारे ही जन्मी और विकसित हुई। भारत देश ने तो सदा से इन्हें देवी रूप में ही देखा है। वेद काल के हमारे ऋषियों ने पर्यावरण संतुलन के सूत्रों के दृष्टिगत नदियों, समुद्रों सहित पूरे संसार की ओर देखने की सहअस्तित्व की विशिष्ट अवधारणा को विकसित किया है। उन्होंने पाषाण में भी जीवन देखने का जो मंत्र दिया, उसके कारण भारत भूमि में प्रकृति को समझने व उससे व्यवहार करने की परंपरा जन्मी। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में अनेक नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सप्त सिंधवः का कई बार उल्लेख है। एक मंत्र में कहा गया है, हिमवतः प्रस्तवन्ति सिंधो समः संगमः। अथर्ववेद 6:24-1 से ये 7 नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में मिलती हैं। ऋग्वेद का 10:75 सूक्त नदी सूक्त कहा जाता है। इसमें एक साथ अनेक नदियों का उल्लेख है। इसमें गंगे, यमुना, सरस्वती, शुतुद्रि, स्तोमम, सचिता, परुष्ण्या, असिकन्या, मरुद्वृधे, यार्जिकीये, शृणुह्या, सुषोमया। इसमें इन नदियों का उल्लेख है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज यानी शुतुद्रि, पुरुष्णी यानी इरावती या रावी, असिकनी यानी चंद्रभागा या चिनाब, मरुद्वृधा यानी मरुवर्धवन चिनाब की सहायक नदी, वितस्ता यानी झेलम, आर्जिकिया झेलम और सिंधु के बीच की एक नदी। यास्क ने इसे विपाशा अर्थात व्यास माना है एवं सुषोमा यानी अटल जिले में बहने वाली सोहान नदी। समुद्र की चर्चा करें तो ऋग्वेद में समुद्र शब्द 133 बार आया है। भारत देश के इतिहास, साहित्य एवं संस्कृति में नदियाँ यदि देवियाँ हैं तो समुद्र देवता। रामायण की रामकथा में इन्होंने प्रकट होकर भगवान श्री राम की सहायता की थी। इन्हें जलधि, जलनिधि, नीरनिधि, उदधि, नदीश, वारिश आदि नामों से स्मरण किया गया है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में 2, 3 और 4 समुद्रों का उल्लेख है। उभौ समुद्रावा ऋग्वेद 10:136-5, त्रीन् समुद्रान् अथर्ववेद, चतुरः समुद्रान् अथर्वः। इस विवरण के साथ ऋग्वेद और अथर्ववेद और में समुद्र से प्राप्त होने वाले रत्नों का भी उल्लेख है, इसलिए इसका एक नाम रत्नाकार भी है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में उल्लेख है कि समुद्र में निधि है और चारों समुद्र में रत्न आदि धन है। चतुः समुद्रम धरुणम रयिणाम। ऋग्वेद सूर्य से समुद्र को ऊर्जा प्राप्त होती है एवं सूर्येण दिधुदत् उधिर्निधि यानी यजुर्वेद में नदियों से जीवन के विविध रूप, समुद्र से धन और रत्न के भंडार अब केवल अवशेष रूप में बचे हैं। नदियों की प्रदूषित स्थिति एवं समुद्रों में प्रदूषण व विक्षोभ, यही अवस्था वर्तमान में प्रकट की है। दैवी प्रकाश एवं मानवीय प्रयास से ही इस स्थिति व अवस्था में परिवर्तन संभव है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की 100 वर्षीय तप साधना से नदियों व समुद्रों की जलराशि में
दैवीय प्रकाश का अवतरण एक सुनिश्चित भवितव्यता बन गई है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के जल जागरण से मानवीय प्रयास को भी इसके लिए जगाया और इस ओर प्रवर्तित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इनमें आने वाले परिवर्तन नदियों की जलधारा को जीवन धारा एवं समुद्रों की जलराशि में रत्न राशि व जीवन क्षमता को प्रकट किए बिना न रहेंगे। यह प्रकाश व प्रयास व उपवन में भी जीवन की महिमा व महत्ता को प्रदर्शित किए बिना न रहेगा। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।